सीएचएस की सीरियस प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए ना ये मेरी आखिरी वीडियो होगी। आज लास्ट डेट है फॉर्म का, या जब तक आपको ये वीडियो मिल रही होगी तब तक ये फॉर्म भी भरे जा चुके होंगे। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपने फॉर्म भरा है तो उसकी तैयारी करके एग्जाम दो, या फिर सिर्फ फॉर्म भरकर कोरम पूरा करो। ठीक है, तो अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है ना तो 30 दिन की मिनिमम रिक्वायरमेंट लगेगी। अगर मैं किसी और वीडियो में आकर ये कहता हूं कि 15 दिन में क्रैक हो जाएगा तो मैं आपको और अपने आप को मूर्ख बना रहा हूं। क्यों? कारण यह है कि 15 दिन में चीजें रिवाइज हो सकती हैं, 15 दिन में इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़े जा सकते हैं, 15 दिन में चीजों को ब्रशअप किया जा सकता है। लेकिन 15 दिन में अगर आपसे मैं कहूं कि 9th और 10th का कॉम्पिटिटिव लेवल का सिलेबस दोबारा पूरा पढ़ना और उसके बाद मॉक टेस्ट देना, पार्ट टेस्ट देना, फुल टेस्ट देना, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि उतना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं बैचेज में पढ़ा रहा हूं, 4-4 घंटे के हम लेक्चर ले रहे हैं, उसके बाद 4-4 घंटे बच्चे उसके बाद उसकी सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसके बाद भी उन्हें हिंदी, इंग्लिश और कुछ सोशल साइंस के टॉपिक को अलग से पढ़ना पड़ रहा है। उसके लिए भी हम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका कहने का सीधा मतलब है कि अगर आपने इस एग्जाम फॉर्म को भरा है तो आपको 30 दिन लगकर मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं आपको आखिरी बार एक सहारा दे रहा हूं, आखिरी बार चीजें बता रहा हूं। खुद से भी तैयारी कर रहे हो तब भी पूरा वीडियो देखकर जाना, और अगर किसी भी बैचेस से या यूट्यूब प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो तो पूरी चीजों को समझ के जाना। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम किशन जायसवाल है और आपका रैंकर्स 9-10 फाउंडेशन के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक 0 to सिलेक्शन स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं, और मेरा कहने का यह मतलब नहीं कि आप जीरो हो, आप जीरो पर स्टैंड कर रहे हो। आपने सीएचएस की तैयारी शुरू नहीं की है। आपने हो सकता है आज फॉर्म भरा हो, 19 को भरा हो, 18 को भरा हो, और आप प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे होगे कि मुझे एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिल जाए, मैं तैयारी करूंगा। या फिर आप खुद से प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि भैया अब शुरू कहां से करूं, क्या क्या चीजें करूं। तो सब कुछ डिटेल में बताना होगा, तो ध्यानपूर्वक सुनना। देखो, तुम्हारा फॉर्म भर गया है 20 मार्च तक, और उसके बाद तुम्हारे एग्जाम डेट तुम्हारी आंखों के सामने है। लिख के रख देना कि अब तुम्हारे पास कितना डेट है। आर्ट्स की बात करो तो 22 को, यानी उनके पास एग्जैक्ट 1 महीना 1 दिन है। कॉमर्स के बाद 1 महीना 2 दिन, बायोलॉजी के पास 1 महीना 3 दिन, और मैथ्स के पास 1 महीना 4 दिन। हटाओ 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन, तुम्हारे पास केवल और केवल 30 दिन है। इसी 30 दिन में तुम्हें सिलेबस पढ़ना है, रिविजन करना है, नोट्स बनाना है, सब कुछ करना है। मेरे भाई, सबसे पहला तुम काम कर लेना कि जाकर पेपर डाउनलोड कर लेना। पेपर मैंने अपने रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप में डाल दिया, ये फ्री में है। इसके लिए मैं पैसा तुमसे चार्ज नहीं कर रहा हूं। तो मेरे बैचेज में चाहे इनरोल हो चाहे मत इनरोल हो, तुम जाकर पेपर डाउनलोड कर लेना 2025 के लिए, 2024 के लिए और 2023 के लिए। चाहे किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, 11th का, मैथ्स का, कॉमर्स का, आर्ट्स का या फिर बायो का, वो जाकर पेपर डाउनलोड करेगा। पेपर डाउनलोड करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि भाई पेपर का लेवल क्या है। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, पेपर 9th और 10th और थोड़ा बहुत 11th का टॉपिक आता है, और पेपर आसान आता है। पेपर आसान आता है, मैं दोबारा कह रहा हूं। बस बात ये होती है, कंपटीशन होता है। 9th और 10th का पूरा सिलेबस होता है। बहुत सारे बच्चे पूरी चीजों को रिवाइज नहीं कर पाते हैं आखिरी के 30 दिन 15 दिन में, यही दिक्कत होती है। इसीलिए कट ऑफ 90+ जाता है। अभी कट ऑफ भी दिखाऊंगा तुम्हें। तो कारण यह है कि सिलेक्शन नहीं होते हैं। देखो, मान के चलता हूं कि 10,000 बच्चे, 8,000 बच्चे एक स्ट्रीम के लिए फॉर्म भर रहे हैं। सिलेक्शन 50 बच्चों का होना है, किसी में 20 सीट है, किसी में 25 सीट है। लेकिन वो मार्क्स आपको ध्यान देना है कि 100 में से 90 नंबर कैसे आएगा, उस पर बात करते हैं। तो आपने फॉर्म फिल कर दिया, पेपर का फॉर्मेट पता कर लिया, सीएचएस इनकी वेबसाइट पर डला हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स इनके बुलेटिन में दिया हुआ है, कट ऑफ में आगे आपको दिखा दे रहा हूं। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने बता दिया कि रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप से इंस्टॉल कर लो। उसके बाद डिटेल्ड सिलेबस। मेरे भाई, अगर आप कॉमर्स का पेपर देने जा रहे हो, मैथ्स का पेपर देने जा रहे हो, बायो का पेपर देने जा रहे हो, पहले देख लो कि पूछा क्या क्या जाता है। और नहीं पता है तो इसी वीडियो में दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसके बाद तुम्हें चाहिए स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। देखो, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट की दिक्कत मैं बार बार हर बच्चे को देख रहा हूं। मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि भैया मैं सेल्फ प्रिपेयर कर रहा हूं, मैंने एक किताब ले ली, एक्स कंपनी की किताब ले ली, लेकिन एक्स कंपनी की किताब में चीजें वैसी नहीं दी गई हैं जैसा मुझे रिक्वायरमेंट है, जैसा इस कॉम्पिटिशन को रिक्वायरमेंट है। उस तरीके के सवाल ही नहीं है इसमें। तो भैया हम क्या करें? आप 9th और 10th का कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। आप यूट्यूब की वीडियो सर्च करके, मुझे मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ना है, मैटर इन आवर सराउंडिंग यूट्यूब पर 1 शॉट सर्च करूंगा, उस वीडियो को देखूंगा। मेरे पास ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जहां से भी मिलेंगे, यूट्यूब से, चैट जीपीटी से, जेमिनी से पूछकर सीट निकालूंगा, उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। यह है सेल्फ प्रिपरेशन करने का तरीका। यूट्यूब पर कई सारे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके लिए यूट्यूब की फ्री क्लासेस चलाते हैं। देखिए कि कौन से टीचर अच्छा काम कर रहे हैं, उनके वीडियोज उठाइए, काम करना शुरू करिए। अगर आपको लास्ट बताऊं कोर्स का, अगर आपको कोई स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, उस पर जुड़ जाइए, वहां से आप चीजें कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सीट चाहिए। प्रैक्टिस सीट के लिए मैं बताऊं, प्रैक्टिस सीट के लिए मैं बताऊं, अगर आपको किसी बैच में होगे तो प्रैक्टिस सीट मिल रही होगी चैप्टर वाइज। अगर नहीं मिल रही है तो चैट जीपीटी से बनवा लो कि मुझे मीडियम टू एडवांस लेवल रियल नंबर के 30 सवाल दे दो, और
प्रिंट करके लगाओ भाई ना, ये कर सकते हो तुम। फिर उसके बाद आपको टेस्ट देना है, टेस्ट भी बनवा लो चैट जीपीटी से यार, अगर नहीं हो पा रहा तो टेस्ट बनवा लो, फ्री में बनवा लो उससे, ठीक है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अब मैं चीजें आपको दिखा दे रहा हूं, ये बॉयज का कट ऑफ है, स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया हुआ है, डिटेल में बताया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी होगी प्लेलिस्ट की। ये बॉयज के लिए है और ये गर्ल्स के लिए है, ठीक है। सिलेबस की बात करूं अगर, तो मैथमेटिक्स में 9th और 10th से बाहर नहीं जाता है, 9th और 10th से बाहर नहीं जाता है, लेकिन डिलीटेड टॉपिक से सवाल आ रहा है। पिछले 3 साल में जो टॉपिक डिलीट हुए हैं उससे भी सवाल पूछा गया है। तो मेरे भाई मैं तो कवर कराता हूं, मैं हर एक वो टॉपिक पढ़ाता हूं जहां से सवाल बन सकता है। मेरी क्लासेस में तो बच्चे कहते भैया ये थोड़ा टफ जा रहा है, मैं कहा टफ नहीं सीखोगे तो करोगे कैसे। फिजिक्स में बात करूं तो फिजिक्स में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो 11th से रिलेट करके पूछे जा रहे हैं, 9th वाले टॉपिक, तो वहां पर भी आपको ध्यान देना है। अगर आप चाहते हो कि भाई 25 में से मेरा 20 आए, 20/25, तो केवल 9th और 10th करना पड़ेगा। अगर चाह रहे हो कि 25 में से 25 आए, थोड़ा सा एडवांस करना पड़ेगा अपने आप को, वो हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कंटेंट में अपने केमिस्ट्री में भी जैसे मोल कॉन्सेप्ट, ये 11th का, यहाँ पे सर ने लिखा हुआ है कि क्लास 11 12th का और जनरल साइंस पूछी जाती है, तो ये हर साल पूछा जाता है और हम वो हर एक टॉपिक कवर करते हैं जहां से सवाल बन सकता है या बन रहा है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी वही हाल है। और बायोलॉजी में तो बताऊं, बायोलॉजी में तो भाई कई सारे ऐसे चैप्टर जो 11th के इवन 12th के भी पूछे जा रहे हैं। अब मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं भाई, जो चीज है वो मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं। जैसे देखो मैम ने नहीं लिखा है, देखो बायोमोलिक्यूल, ठीक है। और शायद एक मैम कुछ कह रही थी, मुझे याद नहीं क्योंकि मेरा बायो में वो क्या कहते हैं उसे, मेरा बायो में इंटरेस्ट वगैरह नहीं है तो मुझे पता नहीं है। बायो में 1-2 चैप्टर और हैं जो 11th और 12th के हैं। कौन सा कह रही थी, बायोडाइवर्सिटी भी होता है क्या शायद, ठीक है। तो वो चीज है। इंग्लिश और हिंदी का अगर मैं बात करूं, हर एक स्ट्रीम में डिफाइंड चैप्टर है, हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर नहीं पढ़ना है, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर है जिसको हमने डिटेल सिलेबस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया, वहां से देख लेना, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। यानी अगर आप जैसे मान लो यहाँ 25 टॉपिक दिख रहे हैं, 25 में से 7-8 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो तो मैथ्स और बायो स्ट्रीम के लिए 10 नंबर का सवाल हो जाएगा और आपका कॉमर्स और आर्ट्स के लिए 15 और 20 नंबर का सवाल हो जाएगा। सेम काम हिंदी में भी कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसी से सवाल पूछे जा रहे हैं। और इवन हिंदी में तो अब तो क्लास 10th का जो टॉपिक आपने पढ़ के अभी आया है ना ग्रामर में, वो पूछा जा रहा है, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट में अगर मैं सोशल की बात करूं, चाहे मैं बात करूं कॉमर्स वाले बच्चों की, चाहे मैं बात करूं आर्ट्स वाले बच्चों की, सोशल साइंस क्लास 10th के ही चैप्टर से पूछा जा रहा है और एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। अगर एक आर्ट्स कॉमर्स का बच्चा पूरी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से तैयार कर ले, वो लास्ट ईयर अगर दिगराज सर के लेक्चर से पढ़ा होगा तो थ्योरेटिकल चीजें उसको क्लियर होंगी। अब तुम एनसीईआरटी की रीडिंग पॉइंट वाइज लगा लो मेरे भाई, सवाल वहीं से आ रहा है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, ठीक है। तो ये चीज है जो हो रही है। अब टारगेट की बात करूं, टारगेट बढ़ा जाएगा, कारण पेपर इजी आ रहा है, कंपटीशन ज्यादा है, कारण बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। हमारे समय में प्रिपरेशन का उतना माहौल नहीं था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जुड़ के तैयारी करते हैं, महीना भर अपने आप को डिवोट करते हैं, तभी इसी के कारण से ये कंपटीशन बढ़ा है, इसी कारण से कट ऑफ बढ़ी है। नहीं पहले के जमाने में 70-75 पर सिलेक्शन हो जाता था, अब 90 पर सिलेक्शन हो रहा है। ये मैथ्स की बात है, ये बायो की बात है, ये कॉमर्स की बात है, ये आर्ट्स की बात है, इतने सवाल इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बताया हुआ है अलग अलग वीडियोस में। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया तैयारी कैसे करें। सेल्फ तैयारी के लिए मैंने बताया, सारा सिलेबस देख लिया, उसके टॉपिक को सर्च करो, तुम्हें वो टॉपिक आता है, कॉन्सेप्ट आता है, उसके सवाल लगाओ, नहीं आता है थ्योरी पढ़ो यूट्यूब पे सर्च करके, उसके सवाल चैट जीपीटी से बनवा लो, लगाओ, ठीक है। नहीं पैसा है, कोर्स नहीं कर सकते हो, ये सिस्टम बनाकर काम करो, लेकिन काम करो, फॉर्म भरा है तो 30 दिन पढ़ो, ठीक है भाई। उसके बाद यूट्यूब, देखो यूट्यूब पर बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जैसे जो डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के सीएचएस के लिए, अगर वो सही तरीके से आपको सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है हाँ इनका कंटेंट मुझे अच्छा लग रहा है, इनसे काम हो जाएगा मेरा, देन गो फॉर इट। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कंटेंट हम लोग मैथ्स और बायो स्ट्रीम के बच्चों के लिए पिछले 2 साल से अपने बैचेज में प्रोवाइड कर रहे हैं, वन ऑफ द गुड कंटेंट है। क्योंकि हम शायद कोशिश ये कर रहे हैं कि इवन जो 9th और 10th के टॉपिक पूछे जाते हैं, उसके अलावा जो 11 12th के भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, उनके भी चैप्टर्स की क्लासेस हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं अपने बैचेज में। अगर ऑनलाइन कोर्स ढूंढ रहे हो तो उसमें ये चीज देख लो क्या हो रहा है, सिलेबस पूरा हो रहा है, थ्योरी प्रैक्टिस पीवाईक्यूज हो रहे हैं, प्रैक्टिस शीट दी जा रही है, टेस्ट आपका पार्ट टेस्ट फुल टेस्ट इंक्लूडेड है, मेंटरशिप आपको की जा रही है कि नहीं। ऑफलाइन तो आई नेवर रिकमेंड, 1 महीने क्रैश कोर्स के लिए आप अपना घर छोड़कर ऑफलाइन आओगे, देखो भाई 2-2 4-4 घंटे में हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं,
और ऑफलाइन टेक्स टाइम, समय लगता है पढ़ाने में और तुम्हें पढ़ने में। ऑनलाइन में फायदा यह है कि तुम्हारे पास स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिलता जाएगा, तुम काम करते जाओगे, सीखते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे। तो ना तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, ना तो शिफ्टिंग करने की जरूरत है। सो आई डोंट रिकमेंड ऑफलाइन, ठीक है। बाकी इट्स ऑन यू। ये हमारा शेड्यूल है जो बैच में चल रहा है। मैं ये बात आपको क्यों दिखा रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं कि हमने क्लासेस तो 16 से शुरू की थी, अब आप मुझसे मिलोगे 23 तारीख को क्लासेस में। स्टिल यू हैव दिस 2 days टू कवर दीज चैप्टर विच वर मिस्ड। जो काम आपने छोड़ दिया, जो काम आप नहीं पूरा कर पाए हमारे साथ, उनको इन 2 दिनों में कंप्लीट कर सकते हो। मैं इसीलिए मैंने कहा था कि आपको मैं एक लास्ट मौका बता रहा हूं कि अगर 30 दिन आपको मेहनत करना है, इसके बाद जब भी मैं कहूंगा तो मैं बस इतना कहूंगा कि हाँ भाई, अगर CHS अटेम्प्ट करने जा रहे हो, 10 दिन बचा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लो मेरे भाई, कम से कम एग्जाम में करने लायक बन जाओगे। ये मेरा कोर्स ले लो भाई, बहुत सस्ता कर दिया है, इसमें तुम्हें कंटेंट मिल जाएगा, एक बार रिवीजन कर लोगे। लेकिन जिस दिन मैं कहूंगा कि ये सिलेक्शन के लिए है तो मैं गलत कहूंगा। सिलेक्शन के लिए मैं कहूंगा कि अगर 30 दिन मेरा कंटेंट फॉलो करो, तुम जिस तरीके से मैं क्लास करवा रहा हूं, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास होती है, 12 बजे से 2 बजे तक आपकी मैथ्स की क्लास होती है। ये कॉमर्स और मैथ वाले बच्चों के लिए होता है, ये मैथ वाले और बायो वाले स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए होता है। शेड्यूल बनाया हुआ ऐप में पूरा डला हुआ है, यहां पर जाकर पूरा टेस्ट वेस्ट का भी शेड्यूल उसमें है, ठीक है। सिमिलरली मैं बायो वाले बच्चों की स्ट्रीम के लिए भी बच्चों के लिए क्लासेस चल रही हैं। देखो बायो मॉलिक्यूल्स चल रहा है, बायो मॉलिक्यूल्स के लिए हमने 1 लेक्चर असाइन किया था, अभी 2 लेक्चर हो चुके हैं। सेल के लिए हमने 2 लेक्चर असाइन किया था, हमारे को 3 लेक्चर लग गए, क्योंकि कंटेंट ऐसा है भाई, पढ़ाना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हैं। तो वो काम हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी कारणवश मिस कर चुके हैं ये क्लासेस, तो मैं आपको बता रहा हूं कि स्टिल यू हैव दीज 2 days जिसमें हम हॉलीडे रखे हुए हैं। और मैं लास्ट बार कह रहा हूं कि मेरे बैचेज से एनरोलमेंट से सिलेक्शन अगर लेना है तो ये लास्ट चांस है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप हमारे बैचेज को इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए रिवीजन पर्पज, एज ए कंटेंट वाचिंग, आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि उससे सिलेक्शन ही हो जाएगा, 10 दिन में उखाड़ लोगे तुम, ठीक है। ये सारे पार्ट टेस्ट वगैरह के मैंने आपके सिलेबस शेड्यूल बना दिए हैं। हाँ, कॉमर्स वाले बच्चों की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं प्रॉपर तरीके से। सोशल के लिए हमने पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है कि कितनी क्लासेस लाइव हो रही है, कितनी क्लासेस रिकॉर्डेड हो रही है, इसके साथ आपको NCERT पढ़नी है, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है। सेम काम हम आर्ट्स स्ट्रीम में भी कर रहे हैं इसी तरीके से, और सारा का सारा सिलेबस हमारा 18 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास 21 का दिन है, 22 का दिन है। 21 को ईद है, ठीक है। जो बच्चे सेलिब्रेट करते हैं डेफिनेटली उन्हें अपना फेस्टिवल एंजॉय करना चाहिए, उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। जो बच्चे नहीं सेलिब्रेट करते स्टिल दे हैव 2 हॉलीडेज, ठीक है। ये 2 हॉलीडे है। हमने अगर अपने बैचेज की बात करूं तो 2 चैप्टर मैथ का कंप्लीट कर लिया है, 1 चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट कर लिया, 1 चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया, 1 चैप्टर बायोलॉजी का कंप्लीट कर लिया, 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स का कर लिया है। यानी अगर कोई बच्चा मैथ स्ट्रीम का है तो उसे 4 चैप्टर इन 2 दिन में कंप्लीट करना है। 4 चैप्टर मतलब एक दिन में 2 चैप्टर भी कंप्लीट करोगे, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तुम बैक टू द ट्रैक आ जाओगे, लाइव हमारे बराबर आ जाओगे। अगर एक बच्चा बायो स्ट्रीम का है तो 1, 2 और बायो में भी 2 चैप्टर हो चुका है, सेल और बायोमोलिक्यूल्स, तो उसे भी 4 चैप्टर, तो 4 यानी 2 और 2 कंप्लीट हो गया 2 दिन में। अगर एक बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम लिया है तो मैथ का 2 चैप्टर, इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर, 4 चैप्टर, 2 और 2 हो गया। अगर एक बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम का है तो उसके लिए केवल और केवल 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स का, वहां से वो कंप्लीट कर लेगा। कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों को लेक्चर के साथ साथ NCERT की रीडिंग करनी मस्ट होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं कि आप हमारे सिस्टम के साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट के साथ पढ़ना चाहते हैं, यू हैव लास्ट टाइम टू एनरोल इन आवर बैचेज। रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप से प्रहार 3.0 और तेजस बैच में आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। मैथ्स और बायो स्ट्रीम के लिए प्रहार 3.0 बैच है, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए हमारा तेजस बैच है। स्टिल इसमें जो कूपन कोड वैलिड था अर्ली 50 वो वैलिड कर रखा है, ये वैलिड हमने कर रखा है 22 मार्च तक, कारण कि आपके पास 21 को और 22 को छुट्टी है, ठीक है। उसके बाद भी वैलिड रखूंगा, मैं ये भी कह रहा हूं, उसके बाद भी नहीं हटाऊंगा। लेकिन उसके बाद चाहे तुम 10 दिन बाद लो, चाहे 15 दिन बाद लो, उसके बाद तुम्हारे पास समय बहुत कम होगा, लेक्चर्स बहुत ज्यादा रिकॉर्डेड हो चुके होंगे, बैकलॉग बहुत ज्यादा होगा, ना तो तुम लाइव लेक्चर सही से अटेंड कर पाओगे, ना तो तुम रिकॉर्डेड सही से देख पाओगे। ये आपके ऊपर डिसीजन होगा कि मुझे बाद में लेना है कि नहीं लेना है ना। मैं ईमानदारी से सारी चीजें सच्चाई से आपको बता रहा हूं, ठीक है। हमारे बैचेस से पिछले सालों में सिलेक्शन भी हुए हैं। 2025 में मैंने सिलेक्शन काफी दिए हुए हैं। 90 से ऊपर पाने वाले 13 बच्चे थे, 80 से ऊपर वाले पाने वाले 55 बच्चे थे। 2024 में बहुत अच्छा स्कोर आया था हमारा। प्रहार 3.0 बैच है हमारे रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर, 1249
1249 का ये बैच है, 1250 रुपए का मैथ्स और बायो स्ट्रीम के बच्चों के लिए। ये सारी चीजें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं भाई, जो चीजें मैंने आपसे बोली कि वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश मीडियम के लिए है, हमारा वेबसाइट है online.myrankers.com। अगर आप वेबसाइट से करते हैं, ठीक है। अगर एक बच्चा कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम का है तो उसे तेजस बैच लेना है। इसका प्राइस केवल और केवल 1000 रुपए है, ठीक है। इसमें ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं। हमारा ऐप है रैंकर्स फाउंडेशन, इंस्टॉल कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा, पेड कोर्स में जाइएगा। पेड कोर्स में आपको 2 कोर्सेज दिखाई देंगे, मैथ्स और बायो के लिए इसको चूज करेंगे और कॉमर्स और आर्ट्स के लिए इसको चूज करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे पेमेंट के लिए पे ऑनलाइन और यहाँ पर QR कोड आपको दिखेगा, तो QR कोड ओपन करके किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं या पे ऑनलाइन कर सकते हैं। और तेजस बैच के लिए 1000 रुपए, कूपन कोड के बाद 1027 हो जाएगा। यहाँ से पे ऑनलाइन और QR कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। हाँ, कोई बच्चा इस वीडियो को हो सकता है कि 10 दिन बाद देख रहा हो, तो उसका ये वो सोचेगा कि भैया मैं बैच लूं या ना लूं। देखो, तुम्हें चाहिए कि यार मेरे को थोड़ा सा ना एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिल जाए रिवीजन वगैरह करने के लिए, तो गो फॉर इट, ठीक है। हो सकता है उसमें प्राइस जो भी हो वो ऐप पर जाकर आप देख लेना। बाकी जो बच्चे सीरियस है, वीडियो पहुंच चुकी है 21-22 तक, मेक श्योर करिएगा आप अपनी तैयारी खुद से शुरू कर दीजिएगा, यूट्यूब से शुरू कर दीजिएगा या तो कोर्स से शुरू कर दीजिएगा, लेकिन कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने सीरियसली सीएचएस का फॉर्म सिलेक्शन के लिए भरा है या फिर आप केवल एंजॉयमेंट के लिए भर रहे हो कि हाँ फॉर्म भरा है जाकर पेपर देना है, तो अच्छा नहीं हो, जरूरी नहीं है कि आपको हमारे बैचेज में एनरोल होना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल एंड जय हिंद।